नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंस एजुकेशन शाला पर। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज हम ऐसे पॉइंट पर बात करने वाले हैं जो हर किसी इन्वेस्टर्स का सवाल होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में कितने शेयर होने चाहिए और हमारा पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए और किस व्यक्ति को कैसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात आप भी जानते हैं कि हर कोई व्यक्ति अपने बजट के अनुसार इन्वेस्ट करता है। जैसे कोई 20,000, कोई 2 लाख, कोई 10 लाख, तो कोई 2 करोड़। और इसी वजह से हर व्यक्ति की मनोदशा, रिस्क, टारगेट सब अलग अलग होते हैं। बहुत से म्यूचुअल फंड्स मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेज करने वाले मैनेजर्स ने एक डाटा में बताया कि अधिकतर लोग अपने पोर्टफोलियो के साइज को इतना बड़ा बनाकर रखते हैं कि जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। और वहीं उन लोगों की इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है और वो लोग अपने पोर्टफोलियो में 50-50, 80-80 शेयर लेकर बैठे होते हैं। और उससे भी डरावनी बात यह है कि वो लोग रिस्की शेयर को अपने पोर्टफोलियो में भर लेते हैं, जैसे पेनी स्टॉक, खराब स्मॉल कैप स्टॉक खरीद कर रखते हैं और फिर फंसे रहते हैं। और फंसने के बाद भी वो लोग उन्हीं जैसे स्टॉक को ढूंढने में लगे रहते हैं जो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा क्यों है? असल में सबसे पहले लोगों के लिए यह जानना ज़रूरी है कि वे जिन शेयरों में पैसा लगा रहे हैं उन्हें उनकी समझ ज़रूरी है, रिसर्च ज़रूरी है, उनकी ट्रैकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब खुद ही सोचो कि जब पोर्टफोलियो में इतने ज़्यादा शेयर होंगे तो आप कैसे इतने सारे शेयरों की ट्रैकिंग करोगे? और रिसर्च तो आप शायद ही करते होंगे, और जब रिसर्च ही नहीं होती तो समझने की तो दूर की बात है। पता है, असल में अधिकतर लोग भेड़ चाल में चलते हैं। जैसे किसी ने कहा ये स्टॉक खरीद लो तो वो खरीद लिया, फिर कल किसी और ने कहा कि ये शेयर खरीद लो तो उसे भी खरीद लिया। किसी अनजान शेयर में सर्किट देख लिया या तेजी देख ली तो उसे खरीद लिया, और ऐसे ही भेड़ चाल में दौड़ने लगते हैं। और उसका क्या हास्य होता है ये आप खुद ही जानते हैं। अब देखिए, अधिकतर निवेशक अपना पैसा मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक में लगाते हैं, या जिनमें फिलहाल में तेजी चल रही है या उनमें अपर सर्किट लग रहा है। लेकिन यह सही नहीं है। जब आपको पता है कि अपर सर्किट क्यों लग रहा है या तेजी क्यों हो रही है तब तो सब ठीक है, लेकिन केवल तेजी देखकर खरीद लेना भेड़ चाल जैसा होता है। क्योंकि एक तो वो लोग एंट्री तब करते हैं जब खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि वो शेयर बहुत आगे जा चुका होता है। तो दोस्तों ये बात थी कि अधिकतर लोग गलतियां क्या करते हैं। अब बात करते हैं कि हम कैसे एक अच्छा और सुव्यवस्थित और बेहतरीन रिटर्न देने वाला पोर्टफोलियो बना सकते हैं, या हमें पोर्टफोलियो बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जिस भी अलग अलग स्टॉक में पैसा लगा रहे हो वो इतना पैसा होना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो का 5 से 6% होना चाहिए। और जैसा कि वॉरेन बफेट के गुरु और वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक बेंजामिन ग्राहम अपनी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स में भी बताते हैं कि एक समझदार निवेशक को हमेशा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड बनाना चाहिए। मतलब हमेशा अलग अलग सेक्टर के स्टॉक में निवेश करना चाहिए और 10 से 30 शेयरों के बीच ही स्टॉक का चुनाव करना चाहिए। डाइवर्सिफाइड मतलब कि अलग अलग सेक्टर के स्टॉक में निवेश करना। ऐसा नहीं कि बैंकिंग सेक्टर में ही सारा पैसा लगा दिया या फार्मा सेक्टर के शेयर का पूरा पोर्टफोलियो बना लिया, तो ऐसी गलती नहीं करें। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हमें अपने रिस्क प्रोफाइल को समझना ज़रूरी है। जैसे कुछ कहते हैं कि मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, चाहे मैं लंबे समय के लिए इन्वेस्ट ही क्यों ना करूं। तो ऐसे लोगों को ब्लू चिप स्टॉक के साथ जाना चाहिए। जो कहते हैं कि मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूं, तो उन्हें ब्लू चिप और मिड कैप स्टॉक के कॉम्बो के साथ जाना चाहिए। और जो कहते हैं कि मुझे तो हाई रिस्क लेना है, तो उनको मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रिस्क है तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा। तीसरा पॉइंट, अगर आप मार्केट में नए हो तो आपको 10 स्टॉक के पोर्टफोलियो से शुरुआत करनी चाहिए। और जैसा कि बेंजामिन ग्राहम भी कहते हैं कि नए निवेशक को कभी भी मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्टार्टिंग में अपने पैसे के मूल्य और कम रकम के बीच के अंतर को सीखने पर फोकस करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मार्केट आपको जल्दी ही बाहर फेंक देगा, क्योंकि मार्केट को हराना सबके बस की बात नहीं होती। तो पहले सीखने पर फोकस करना ज़रूरी है। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको बताना ज़रूरी है, हम में से कुछ लोग एक्टिव इन्वेस्टर होंगे और कुछ पैसिव इन्वेस्टर। अब पहले ये समझते हैं कि दोनों क्या होते हैं। पहला एक्टिव इन्वेस्टर,
वो है जो अपने स्टॉक्स को, पोर्टफोलियो को या इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करते रहते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल और न्यूज़ को देखते रहते हैं, कब कौन से सेक्टर चल रहे हैं। जैसे अभी पहले फार्मा सेक्टर चला, फिर आईटी सेक्टर चला, अभी फिलहाल में स्टील सेक्टर में तेजी हुई और अब शुगर सेक्टर चला, अब पावर सेक्टर में भी तेजी चल रही है। तो एक्टिव इन्वेस्टर ये सब चीज़ें देखता है। और पैसिव इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो एक बार में पैसा लगाया और 2-3 सालों के लिए भूल गए। तो वहाँ पर पैसिव इन्वेस्टर के लिए तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब लंबे समय की बात आती है तो जैसे जैसे हर सेक्टर चलेगा तो उन्हें सबका फ़ायदा होगा। जैसे फार्मा चला तो फार्मा से फ़ायदा होगा, आईटी चला तो इससे आईटी में भी फ़ायदा होगा, पावर चलेगा तो इससे फ़ायदा होगा। ऐसा तब होगा जब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा। तो एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके पोर्टफोलियो में कितने शेयर हैं और क्या इस वीडियो से आपको समझ आया या नहीं कि पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।